जब कोई तानाशाह होता है वो किसी की नहीं सुनता है। तानाशाही की पहली पहचान है कि वो तानाशाह कभी किसी की सुनता ही नहीं है, उसे गलत सही में अंतर नजर नहीं आता। वो केवल ये की बात जानता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में नहीं, राष्ट्रपति शासन स्टेट में किसी में नहीं, राष्ट्रपति शासन की आज अगर आवश्यकता है तो पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि मोदी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उसके बस की कुछ नहीं है। ईडी का सहारा लेता है, सीबीआई का सहारा लेता है। तो इस बार अगर नहीं तो ये गारंटी है 2029 में देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल होगा। इस तरीके से पहले के टाइम पर कंस कहते थे, कंस का भी 56 इंच का चिन्ह था और कंस सबको उठा उठा के जेल में डाल देता था, तो कंस का भी एक अंत समय आया था। तो इसी तरीके से 4 जून को इन भ्रष्टाचारियों का अंत समय आ रहा है। और जेल में बैठा केजरीवाल जो है वो बाहर के केजरीवाल से भी ज्यादा मजबूत है। अंदर केजरीवाल को 24 घंटे काम करने को मिल रहा है, वो जेल से सरकार चलाएगा और सरकार हमारी जेल से चलेगी। जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, अभी हम लोग जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर केजरीवाल साहब को छुड़ाने के लिए सामूहिक उपवास रखा गया है कि आज का ये प्रोग्राम कितना कारगर साबित होगा केजरीवाल साहब को छुड़ाने के लिए। क्या कहोगे जैन साहब? देखिए, ये जो प्रोग्राम है वो हमारे भारतवर्ष के जो नागरिक हैं, देशभक्त हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए किया गया है। और ये बहरी गूंगी सरकार पर इस सत्याग्रह का भी, इस उपवास का भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतने ढीठ हैं कि इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको कुर्सी के लिए मतलब है। और कुर्सी के लिए संपूर्ण विपक्ष के जो नेता इनके आंख की किरकिरी बने हुए हैं, उन सबको इनको बंद करना है। सारे झूठे केस हैं, सब लोगों को जो झूठे केस में फंसाया गया है, धीमे धीमे करके सारे नेता बाहर आएंगे। अब टाइम कितना लगता है ये जुडिशरी पर डिपेंड करेगा, ये हमारे वकीलों पर डिपेंड करेगा, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा और सबूतों पर डिपेंड करेगा कि कितने झूठे सबूत कब तक खींच पाते हैं। जैन साहब, एक बड़ी बात ये भी है कि आज का जो उपवास है, इसके बाद आम आदमी पार्टी क्या रणनीतियाँ हैं केजरीवाल को छुड़ाने के लिए? देखिए, जहाँ तक है हमारे वकील काम कर रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ तो कुछ है नहीं। केजरीवाल को छोड़िए, हमारे जो नेता अभी तक जेल में बंद हैं उनके खिलाफ एक फूडी कौड़ी भी साबित नहीं हुई, एक चवन्नी भी नहीं मिली मनी ट्रायल में। और मनी ट्रायल में जो मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मिला है। मंगूटा रेड्डी जो है चुनाव लड़ रहे हैं श्रीनिवासुल, उनका बेटा ने 60 करोड़ रुपया दे करके और जो है अपनी जमानत कराई है। शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया दिया है। रेड्डी बंधुओं ने इतना पैसा देकर के अपनी जमानतें कराई हुई हैं। आज वो जो है एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो हल्ला काट रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे हैं। वो आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जब कोई तानाशाह होता है वो किसी की नहीं सुनता है। तानाशाही की पहली पहचान है कि वो तानाशाह कभी किसी की सुनता ही नहीं है, उसे गलत सही में अंतर नजर नहीं आता। वो केवल ये की बात जानता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, जो मैं कहूँ उसको सुनिए, बाकी सब झूठा है। और यही हालत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हो रही है। अब उन्हें डर सता रहा है कि अरे अब तक तो हम कुर्सी पर थे, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी से उतर जाएं। और ये देश की जनता सब कुछ समझ रही है। मीडिया खरीद रखा है, सारे इंस्टीट्यूशन उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं चरमरा चुकी हैं। इसके बावजूद भी जनता जाग रही है और इसी चुनाव में 2024 में इंडिया गठबंधन जीतेगा और मोदी जी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अच्छा जैन साहब, अगला ऐसा कैंपेन चल रही है, ऐसे मीडिया में चल रहा है, मीडिया के जो वाइट्स या मीडिया को देखें तो एक सौरभ और आतिशी को लेकर भी इनकी गर्दन में तलवार अटक रही है, कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद तो ये हम आपको भी कर सकते हैं, ये किसी को भी बंद कर सकते हैं। बंद करने में इन पर किसी पर असर नहीं पड़ता। कौन सा इनको सबूत चाहिए? इनको तो इरादा चाहिए कि हमको बंद करना है, ये कर देंगे किसी को भी। हमारे किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे ईमानदार पार्टी है केजरीवाल जी, हमारे जो है उनके खिलाफ आज तक कुछ साबित न हुआ और न होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ईमानदार हैं। उन्होंने देश के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए, पूरे देश के लिए लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, हेल्थ पर काम किया, गरीब लोगों के लिए जो है हर तरह की सुविधाएं जो मिल सकती थी, जैसे महिलाओं के लिए फ्री बस है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, हर क्षेत्र में एजुकेशन से लेकर के हर क्षेत्र में काम किया है। और ऐसा ही नेता देश को चाहिए, ये जनता जान चुकी है। इस बार अगर नहीं तो ये गारंटी है 2029 में देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल होगा। संजय सिंह के आने से क्या पार्टी में जान पड़ी है, क्या लगता है आपको? संजय सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं और वो जब बोलते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। निश्चित तौर से उनका ज्ञान है, वो हमें भी ज्ञानवान बनाते हैं, वो हमें भी ऊर्जा देते हैं, हमें भी साहस देते हैं। जब केजरीवाल साहब अंदर गए थे
तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे दिलों पर कुछ फर्क पड़ा था। लेकिन जैसे ही संजय सिंह जी बाहर आए तो हमें वो ऊर्जा थोड़ी वापस आती हुई दिख रही है। क्या फर्क पड़ेगा आज के उपवास से? बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? जी, यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दिल्ली में आप जानते हैं कि हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, ये पूरे भारत में मैसेज जाएगा कि ये जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ वो बहुत ही गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो आप देखिए कि जो इतिहास में ये जब जब ऐसा ऐसा अत्याचार होता है, जो सत्ताधारी पार्टी है इस तरह की अत्याचार करती है और ये सारा सिंपैथी हमारे पार्टी के पास जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ फर्क पड़ेगा, क्या कहोगे आप? जो संजय सिंह जी बाहर आ गए हैं उससे एक पार्टी में, एक राज्य में, एक देश में एक अलग मैसेज गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ये संजय सिंह छूट गए तो केजरीवाल भी जल्दी छूट जाएंगे, मुझे लगता है। ऐसा है क्योंकि कोई सबूत नहीं है। माननीय केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये सरासर केंद्र सरकार की तानाशाही है और ये ईडी का षड्यंत्र है। ये पूरा देश का बच्चा इस बात को जान चुका है और देश का बच्चा अरविंद जी के साथ है। और मैं यही कहना चाहूंगा, जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। देखिए, और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या संदेश जाएगा आज के उपवास से पूरे भारत में। पूरे भारत में आज के इस उपवास से मैसेज जाएगा कि संजय सिंह जी की जो रिहाई हुई है ये एक सबूत है आम आदमी पार्टी के तमाम जो अंदर हैं या बाहर हैं, ये सबूत है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ इनके पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और इनको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से अंदर डालने का काम, एक तरह से पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र का काम किया जा रहा है। आप प्रोटेस्ट करते हो छुड़ाने के लिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं इस्तीफा दो, क्या कहोगे? इस्तीफा अगर देना ही चाहिए कायदे में, तो आज नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में नहीं, राष्ट्रपति शासन स्टेट में किसी में नहीं, राष्ट्रपति शासन की आज अगर आवश्यकता है तो पूरे देश के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि मोदी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, उसके बस की कुछ नहीं है। ईडी का सहारा लेता है, सीबीआई का सहारा लेता है और दुनिया भर के आरोप लगा करके हमारे आम आदमी पार्टी के साथ षड्यंत्र रच के इनको अंदर रख के चाहता है कि ईवीएम की आसानी से चोरी कर सकूं, क्योंकि ईवीएम का सबसे बड़ा रखवाला अगर आज देश के अंदर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। वो ईवीएम को भी रखाती है और इन लोगों को भी षड्यंत्र जो है इनका खोलने का काम करती है। अरविंद केजरीवाल जी जितने बाहर मजबूत थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत जेल के अंदर है। वो क्या कहोगे आप, आज का क्या संदेश जाएगा? केजरीवाल साहब जल्दी छूट पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा नैतिक संदेश जाएगा लोगों में कि हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि संजय सिंह के बाहर आने से एक सबूत ये हो गया कि इनके पास में हमारे नेताओं के खिलाफ जो सबूत थे वो टिक नहीं रहे हैं। एक ही केस में अगर एक आदमी छूट जाता है तो बाकी लोगों के छूटने की संभावना बढ़ जाती है। लगता है केजरीवाल साहब जल्दी छूट जाएंगे? बिल्कुल जल्दी छूटेंगे, क्योंकि जो सबूत होते थे इन्हीं को क्यों छोड़ते, इसलिए उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है और वो जल्दी जेल से बाहर आएंगे। आगे क्या रणनीतियां रहेंगी आम आदमी पार्टी की? एज ए कार्यकर्ता आप क्या कहोगे? देखिए, हम लोगों ने जो है जो सत्य और अहिंसा का जो एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है, हमने उपवास और मौन व्रत को धारण किया है। आज यहाँ पर हम जो केंद्र की तानाशाही सरकार है उसके विरोध में यहाँ पर हम लोगों ने उपवास शुरू किया हुआ है। ये बहुत बड़ा अस्त्र है। हमारी आम आदमी पार्टी का जो है मेन है, जो ईमानदारी का, जो देश में सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर काम करती है, भगत सिंह के कट्टर देशभक्ति की विचारधारा पर काम करती है, बाबा साहब अम्बेडकर के जो समता समानता मूल्य के सिद्धांत पर काम करती है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर केंद्र की सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं। क्या लगता है ऐसे कार्यकर्ता, आप क्या कहना चाहोगे? आज का प्रोग्राम सफल रहेगा, क्या रहेगा आगे, क्या रणनीतियाँ रहेंगी? केजरीवाल छूटेंगे या क्या होगा? आप ये देखिए कि जो जनता जुड़ी है वो विश्वास से जुड़ी है कि हमारे नेताओं ने, केजरीवाल हो या कोई भी नेता जेल में है, उस पर कोई भी आरोप नहीं है। ये झूठे आरोप इसलिए है कि जो चुनाव आ रहे हैं, मोदी को जीतना है चुनाव, इस चक्कर में सब नेताओं को उन्होंने बंद कर दिया, जबकि कोई सबूत नहीं मिला आज तक। और जो पहले जो जीते थे झूठ बोलकर कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और 15 लाख जो खाते में आएंगे, सब जुमलेबाजी थी। मोदी के पास कोई विकास का कोई काम ही नहीं। अभी भी कह रहे हैं 400 पार, क्या करेंगे? ये एक जो है अपनी झूठी कामनाएं बना रहे हैं। पब्लिक को ये समझते हैं कि हमारे नौकर है, जब जो बोलेंगे वही करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। क्या कहना चाहोगे? आज के प्रोग्राम से क्या संदेश जाएगा?
आज के इस प्रोग्राम से जनता को संदेश जाएगा कि जो ये अत्याचार कर रहे हैं, जो ये तानाशाही कर रहे हैं, जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण एक दिन का उपवास रखकर ये जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देनी। 4 जून को दिखा देना है कि जनता की क्या ताकत है। केजरीवाल साहब छूट गए हैं तो क्या जागी है? देखिए, जेल से छूट पाएंगे नहीं पाएंगे ये नहीं पता, क्योंकि तानाशाही जब अति सर से मेहनत तो उन्हीं के लिए हो रही है। लेकिन वो लोगों के लिए कि वो छूटेंगे नहीं छूटेंगे, हमारे लिए वो पहले भी निर्दोष थे, हमारे लिए आज भी निर्दोष है, हमारे पहले भी नेता थे, हमारे आज भी नेता है, हमारे लिए पहले भी मुख्यमंत्री थे, हमारे लिए आज भी मुख्यमंत्री है। और मनी ट्रेल जिसके लिए उनको अंदर किया गया है वो साबित हो चुका है कि शरद चंद्र रेड्डी द्वारा 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। मनी ट्रेल साबित है, क्यों नहीं दिख रहा आज, नहीं तो कल दिखेगा, क्लियर दिखेगा। संजय सिंह के आने से क्या कोई उम्मीद जागी है? संजय सिंह के जाने से एक बात तो साबित हो गई है कि अभी फिलहाल लोकतंत्र बचा हुआ है, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। हमारी जुडिशरी जो है अभी उनमें दम है, ईमानदारी है, अभी बची हुई है। हमारा सब पूरी तरीके से संविधान की हत्या नहीं है। 100 बेईमान होते हैं तो एक ईमानदार भी होता है। तो संजय सिंह जी के जेल से आने से हमें रास्ता दिख गया है कि हमारे सारे नेता आएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई बेईमानी नहीं करी, कोई चोरी नहीं करी, बिल्कुल सारे नेता ईमानदार है। जिस तरीके से पहले के टाइम पर कंस कहते थे, कंस का भी 56 इंच का चिन्ह था और कंस सबको उठा उठा के जेल में डाल देता था, तो कंस का भी एक अंत समय आया था। तो इसी तरीके से 4 जून को इन भ्रष्टाचारियों का अंत समय आ रहा है। 4 जून को जनता बता देगी, अपना वोट का हथियार उठाकर बता देगी कि जनता में कितनी ताकत है, और एनडीए की सरकार बनेगी। और जो इनका 400 पार का नारा था अब वो 40 में बदल गया है। अब 40 से ऊपर भूल जाएं, कुछ नहीं आने वाला। जैन साहब, आगे की रणनीति आप क्या रहेंगी आम आदमी पार्टी की, ताकि जल्दी से जल्दी केजरीवाल साहब छूट जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अब चुनावी संक्रांत हो चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है। ये हमारे 7 सांसद जीत करके आएंगे, केजरीवाल साहब बहुत जल्दी ही छूटेंगे। और अगर कुछ देरी होगी तो जो पार्लियामेंट में जब हमारे 7 सांसद आएंगे तो हम दिल्ली के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। और केजरीवाल साहब तो निश्चित तौर से जितना जल्दी छूटेंगे उतना ही दिल्ली वालों का, देश वालों का भला होगा। और हमें ऊपर वाले पर भरोसा है। सबसे बड़ा तो हमारा ऊपर वाला है कि हमने कोई गलत गुनाह नहीं किया। जब कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो केजरीवाल साहब जल्दी छूटेंगे। और एक एक दिल्ली वासियों की, जिनके लिए दिल्ली वासियों के लिए जो केजरीवाल साहब ने काम किया है, वो सब दिल से दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि हे भगवान, हमारे बेटे को, जो केजरीवाल को बेटा मानती है तमाम माताएं बहनें यहाँ, और वो कहती है हमारे भाई को, हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी जो छोड़ो। इन षड्यंत्रकारियों से, इन राक्षस प्रवृत्तियों ने, इन झूठे लोगों ने, जो चंदा चोरों ने, जो चंदा खुद लेते हैं, बेईमानी ठगी करते हैं और जो है दूसरों को जो फंसाते हैं, इनसे मुक्त कराए और वो जल्दी मुक्त हों। केजरीवाल को लेकर कि केजरीवाल साहब भी वापस आ जाएंगे? केजरीवाल जी जरूर वापस आएंगे। केजरीवाल ने गुनाह क्या किया है? कोई गुनाह तो बताया उनका? एक ही गुनाह है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गई। तब तक इंतजार होता रहा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए तब तक इंतजार करता रहा कि ये इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा बनते हैं तो हम इनको अंदर कर देंगे, और नहीं बनते हैं तो कोई फर्क नहीं है, फिर बाद की बात बाद में देख लेंगे। और जैसे ही इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा बने, जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है, उन्होंने केजरीवाल को जो है रस्से की तरफ से खींचना शुरू कर दिया। ये बहुत गलत बात है, लोकतंत्र के लिए घातक है। ये लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है, जनतंत्र को ये समझते नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति पर चल रहे हैं, संविधान की इनको परवाह नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये देश के लिए बहुत बुरा हो रहा है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी जो केवल जो है, आपने देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ, जीत रही थी आम आदमी पार्टी और उन्होंने अपने लोगों ने बिठा करके और उन्होंने जो मतगणना में ही गलती कर दी। अगर वहाँ ये ईवीएम होती तो ये चोरी उनकी जो चंडीगढ़ में पकड़ी गई वो भी पकड़ में नहीं आती। चुनाव भी सर पर है, आपने जैसे चुनाव की बात की है, लोकसभा चुनाव सर पर, लेकिन आपका नेता जेल में है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो फर्क पड़ना है वो पड़ गया, लेकिन क्या है, जेल में बैठा केजरीवाल जो है वो बाहर के केजरीवाल से भी ज्यादा मजबूत है। अंदर केजरीवाल को 24 घंटे काम करने को मिल रहा है, वो जेल से सरकार चलाएगा और सरकार हमारी जेल से चलेगी। हम एक एक आदमी जो है एक ही बात कहते हैं, सरकार जेल से चलनी चाहिए। और भाजपा वाले एक बात कान खोल करके सुन लो कि दिल्ली में कुर्सी पर बैठा केजरीवाल, जेल में बैठे हुए केजरीवाल ज्यादा खतरनाक है। जो जेल में बैठ करके जो काम करेगा तुम्हारा समूल नाश करेगा। तुम्हारे दिन आ गए हैं, अब तुम अपनी टिकट कटा लो, कहीं बाहर कहाँ घूमने जाना है। और 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।